एक तो इस्लाम में एक मुसलमान की ड्यूटी ये भी है कि वो अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके, कुरान पाक में आता है। चले, अब आप मुसलमान बन गए हैं, अब आप ये बताएं कि आप लोगों पर क्या क्या चीजें फर्ज हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल इस्लामिक हीरोज। आज के बाद हमें क्या बोलना है बेटा? वेलकम टू ये उन सब का चैनल है, ओके, बल्कि वेलकम टू आवर चैनल इस्लामिक हीरोज, हमारा सबका चैनल, ओके। जितने भी मुसलमान हैं उनका भी तो है ना चैनल? उनका भी तो है ना। जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए शेयर करते हैं ना, और आप लोगों के लिए वीडियो उनके लिए भी लाते हैं, और आपके लिए भी, कि आपके लिए ये वीडियोस जो है वो सेव रहेंगी नेक्स्ट फ्यूचर में। जब कभी आप किसी प्रॉब्लम में इस्लामिक रास्ते से भटकने लगोगे, शैतान के कहने पे लगे, तो आप पापा की वीडियोस को देख लेना, ओके। फिर आप वापस अपने रास्ते पे आ जाओगे, इस्लाम के रास्ते पे आ जाओगे ना। फिर भटकोगे नहीं, भटक जाओगे। चले इंशाल्लाह, अल्लाह ताला से यही हुआ है। तो आज की वीडियो का आगाज करते हैं हदीस कुदसी से। हदीस कुदसी पता है किसको बोलते हैं? हदीस कुदसी बोलते हैं उसको जो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। सुभान अल्लाह। देखो, अल्लाह ताला के लिए रोजा रखते हैं ना हम, अल्लाह ताला की बाकी भी बहुत सारे नेक काम जो है हम अल्लाह ताला के लिए भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इसमें खास फरमा रहे हैं कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। सही बुखारी की ऑथेंटिक हदीस है, ओके। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं लास्ट वीडियो की एंडिंग से, ओके। कल आप लोगों को बताया गया है कि मुसलमान का अकीदा क्या है, ओके। क्या बताया गया था? मुसलमान का अकीदा क्या है? क्या क्या अकीदा था बताएं जरा मुझे। मुसलमान अल्लाह पर यकीन, ओके, ओके जी, ओके। आसमानी किताबों पर यकीन, माशाल्लाह। रसूलों पर यकीन, माशाल्लाह। क़यामत पे यकीन, माशाल्लाह। ओके जी। तो ये हो गया एक मुसलमान का अकीदा। और अब आप लोग इस अकीदे के तहत मुसलमान बन गए हैं, ओके। आप भी मुसलमान बन गए, आप भी मुसलमान, माशाल्लाह। अब आप मुसलमान बन गए हैं, अब आप ये बताएं कि आप लोगों पर क्या क्या चीजें फर्ज हो चुकी हैं। नमाज, कुरान, ओके ओके, आप अपना अपना आंसर दो। पहले नमाज आपके ख्याल से, सेकंड कुरान, अल्लाह की इबादत करना थर्ड, ओके, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन मैं आपको बताऊंगा फिर कि जब आप मुसलमान हो तो आप लोगों पर वो तो अकीदा है ना एक मुसलमान का, ओके, किताब पढ़ना। पहले आप अपने अपने आंसर दे दो, फिर मैं आपको बताऊंगा। फिर ये ना हो कि आप लोग बोलो कि पापा ने अल्लाह की किताब पढ़ना, ओके जी। और देख रहे हैं ऑडियंस, आप ये चैंपियन बने हुए हैं इस्लामिक हीरोज के। सहाबाए किराम की स्टोरी सुनने के बाद इनको लगता है कि आप लोगों को सब कुछ पता है। मुसलमान के ऊपर कौन कौन सी चीजें फर्ज हैं? कल पापा ने बताया आपको कि अकीदा मुसलमान का ईमान क्या है, ओके। जब आप मुसलमान बन गए हो तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कौन कौन सी चीजें फर्ज की हैं वो मुझे बताएं। आपने एक बता दी, नमाज, ओके, माशाल्लाह। आप लोग जब थक जाओगे अपने आंसर देके तो फिर पापा को बताओ, ओके। रसूलों पे, ठीक है। जो जो आपके दिल में, जब आप लोग बोलोगे ओके पापा आप बताएं, तो फिर मैं बताऊंगा, ओके। जो जो भी आपके दिल में है, मतलब जैसे वो बोलते हैं अच्छे काम के पास बस। अब पापा आपको बताएं, आप और भी बताएं जी, और भी बताएं। रोजे रखना, माशाल्लाह। सेकंड, फर्स्ट नमाज, रोजे रखना, दूसरे बुतों की इबादत ना करना, वो अकीदा मुसलमान, इस्लाम मुसलमान का वो तो अकीदा है ना। अब पापा आपसे पूछ रहे हैं, आप मुसलमान बन गए हैं, आपने वो अकीदा अपना लिया है जो आपको बताया गया है। अब आप लोगों पे कौन कौन सी चीजें फर्ज हो चुकी हैं? फर्ज मतलब ये आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को ये करना ही करना है। वो कौन कौन सी चीजें हैं, वो कौन कौन से काम हैं? 5 6 7 है वो, 7 चीजें हैं जो आप लोगों के ऊपर फर्ज कर दी गई हैं। वो आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों ने करना ही करना है एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए। बताएं, अल्लाह की इबादत, नमाज का, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं तो वो अल्लाह की इबादत ही है। अच्छा, नमाज कुरान ये है पापा जी। हम ना आप क्विट करोगे तो बताऊंगा, आपको बता रहा हूं। और क्विट कर दें, रोजे रखना सेकंड, माशाल्लाह आपने बताया। पता लग गया, फर्स्ट नमाज, सेकंड
रोजा, थर्ड ज़कात, फोर्थ नंबर पे हज। हज हर मुसलमान पे एक दफा फर्ज है। जो आप जाते हैं ना, वो नानी और नाना भी गए थे, आपके दादू भी गई हुई है, उम्रे के लिए गए थे ना वो। और हज जो बड़ी ईद पे होता है, ओके, बड़ी ईद पे हज होता है ना, आपको पता होगा। ओके, टीवी में दिखा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये हर मुसलमान पर एक दफा फर्ज है। अगर आपके पास पैसे हैं तो देखिए, अल्लाह ताला ने कितनी आसानियां की हैं हमारे लिए। ज़कात भी आपके ऊपर फर्ज तब है जब आपके पास 4200 ओमानी रियाल या 4000 ओमानी रियाल के इक्विवेलेंट बराबर गोल्ड पड़ा हो। जी मेरा बेटा, आप बताएं। जी मेरा बेटा, आप बताएंगे आपको माशाल्लाह। आप जो है वो अच्छे, आपका जो माइंड क्लिक कर जाता है उन चीजों को। लेकिन आपने जो चीजें पापा आपको बता रहे हैं उनको ऊपर फोकस करना है। क्वेश्चन उसके बाद करना है। मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, आपसे पूछूंगा कि अब आप अपना क्वेश्चन करें। एसी जो है वो बंद कर देते, ठीक है। हज आपने तब करना है जब आपके पास पैसे हैं। नहीं है तो फिर नहीं ना। अभी लेट्स सपोज हमने जाना है हज करने के लिए, तो हमारे पास पैसे होने चाहिए ना, सफर के लिए भी, वहां पर रहने के लिए भी, खाने पीने के लिए भी। ओके, अभी हमने नहीं किया, अल्लाह ताला करवाएंगे इंशाल्लाह। ओके, समझ रहे हो। उसके अलावा भी दो तीन जो है वो चीजें, ये 5 चीजें तो बिल्कुल आपके ऊपर फर्ज हैं। ओके, इसमें आपको मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ, बल्कि 2 चीजें और ऐड कर देता हूँ। एक तो इस्लाम में एक मुसलमान की ड्यूटी ये भी है कि वो अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। कुरान पाक में आता है, मतलब हाँ, बुराई से रोके। मतलब एक मुसलमान के ऊपर, हर मुसलमान का ये फर्ज है कि वो दीन इस्लाम के लिए अच्छाई का दर्ज तो इस्लाम ही देता है ना सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है कि वो अच्छाई से रोके और अच्छाई करने का हुक्म दे, अच्छाई करे और हुक्म भी दे। और बुराई से, ऐसा ना हो गया अच्छाई का हुक्म ही देता है, खुद करे ना। समझ, खुद भी अच्छे काम करे और दूसरों का भी, दूसरों के लिए भी अच्छे काम करने के लिए आसानियां पैदा करे और लोगों को बुराई से बचाए। समझ रहे हो। मैं आपको फॉर एग्जांपल, अगर ये दानियाल भाई जो, अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हो तो आप इसको रोकोगे या नहीं, या क्या बोलोगे करने दो। वो आग के साथ, सिलेंडर के साथ किचन में खेले आग के साथ, आपको रोकना चाहिए ना। दिस इज व्हाट इस्लाम आप हुक्म देता है, क्या, किस चीज का, अच्छाई से, अच्छा अच्छे काम करने का और बुरे कामों से रोकने का। जी बेटा, क्या वो बड़ी है बेटा, वो कर सकती है। लेकिन आप जब बुरे कामों की बात करें, कुछ भी आप ऐसा उल्टा सीधा कर रहे हो, मामा सोई हो, तो फिर आप ही का फर्ज बनता है आपको रोके। अगर आप ही कुछ कर रही है तो आपका भी फर्ज बनता है आप ही को रोको। ओके, ये माशरे में एक, आप जहाँ पे रह रहे हो, आपकी क्लास में भी कोई ऐसा कुछ काम करे तो आपका फर्ज बनता है आप उसको रोको हाथ से। अगर नहीं रोक सकते तो जुबान से। अगर फिर भी नहीं रोक सकते तो फिर दिल में सोचो कि यार ये काम अच्छा नहीं कर रहा, ये अच्छा बच्चा नहीं है। ओके, समझ रहे हो। ये 3 स्टेप है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई बुरा काम करे तो आप उसको जाके थप्पड़ लगाना शुरू कर दो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ताकत रखते हो उस चीज की तो आप रोक सकते हो हाथ से भी कि ऐसा नहीं करो। ओके, और अगर आप उस चीज की ताकत नहीं रखते हो तो फिर आप उसको रोकोगे अपनी जुबान से कि भाई बहना, ये काम मत करो, ये गलत काम है। ओके, और थर्ड चीज, अगर फिर भी आप, लेट्स सपोज आपके कोई जानने वाले नहीं है, कोई बच्चे या कोई भी बड़े ऐसा काम कर रहे हैं, आपके जानने वाले नहीं है और आप उनको नहीं रोक सकते, तो आप दिल में उसके बारे में सोचोगे कि यार ये अच्छा काम नहीं कर रहे। ये भी ईमान का एक लेवल है, मुसलमान की एक ड्यूटी है। और तो आपको लोगों को पता चल गया आप लोगों की ड्यूटीज क्या है, क्या ड्यूटीज है आप लोगों की। जुहान, आपकी क्या ड्यूटी है? तंग करना जी, मामा को, पापा को, सबको तंग नहीं करना, ये आपकी ड्यूटी है। ये भी आप तंग करने वाले काम कर रहे हैं। आप इधर बैठ जाओ। ओके, तो आज की वीडियो में आप लोगों को सेकंड चीज पता चल गई है, पहले अकीदा, और जब आप लोग मुसलमान हो तो आप लोगों की क्या क्या ड्यूटीज हैं। ओके, तो फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं, खत्म करते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स वीडियोस में हम बच्चों को देखें। पहले अकीदे का बताया, आप इनको बताया कि आपकी ड्यूटीज क्या है। कल फर्स्ट सबसे पहला जो काम है नमाज। ओके, हम आपको नमाज के लिए, नमाज का जो तरीकेकार है सारी नमाजों का वो बताएंगे, और प्रैक्टिकल भी आप लोगों से करवाएंगे। ठीक है, क्या करवाएंगे? प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। प्रैक्टिकल मतलब आप लोगों से पढ़ाएंगे, देखेंगे आप लोगों को अभी तक सही नमाज आती है नहीं। अगर नहीं आती तो पापा फिर आप लोगों को सही नमाज पढ़ने का तरीका भी प्रैक्टिकल करके बताएंगे। ओके, तो आप लोगों का इस बारे में जो क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। जी आप पूछें। पहले आप लोगों को इन चीजों का नहीं पता था ना? पता था, लेकिन बट फिर भी सीक्वेंस से नहीं पता था। आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग खुश हो? यहीं पे खत्म कर दिया जाए, फिर आपको खाना खिलाया जाएगा ना, भूख लगी हुई है बच्चों को।
तो आज का जो सेशन है वो था मुसलमान के ऊपर जो चीज़ें फ़र्ज हैं, मुसलमान की जो ड्यूटीज़ हैं वो हमने अपने बच्चों को बताई हैं। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक होगा नमाज। ठीक है, नमाज के कितने फ़र्ज हैं, ओके, और नमाज 5 टाइम है उसकी कितनी कितनी रखते हैं और किस तरह से अदा करते हैं। ये कल सारी चीज़ें जो है वो आपसे 5-10 मिनट का पहले सेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें आपसे प्रैक्टिकल करवाएंगे। फजर की नमाज में भी आप लोगों की वीडियो बनाएंगे, जोहर की नमाज में भी आप लोगों की वीडियो बनाएंगे, असर की नमाज में भी जब आप स्कूल से वापस आ जाओगे तब बनाएंगे। ठीक है, और मगरिब की नमाज में भी आप लोगों की वीडियो बनाएंगे, इशा की नमाज में भी, सब नमाजों में इंशाल्लाह। फजर की अभी हाँ जी आज, ठीक है ना, आज जब फजर की नमाज आएगी तो आप लोगों की वीडियो बनाएंगे भी और आप लोगों को सिखाएंगे भी एक प्रैक्टिकल करके। ठीक है, ताकि कभी आप लोग जब भूल जाओ कुछ ऐसा वैसा हो तो फिर इंशाल्लाह अगर आप उसको कैरी रखोगे तो कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक होगा नमाज। तो इसी के साथ आज की वीडियो जो है वो खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।